डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सुपर पावर अमेरिका की कमान संभालने वाले हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहे ट्रंप से युद्धों को रुकवाने को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। वो खुद राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान बार बार लोगों से युद्ध रुकवाने का वादा करते रहे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद भी उन्होंने अपने पहले भाषण में युद्ध रुकवाने का वादा किया। माना जा रहा है कि ट्रंप का आना रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को शांत करवा सकता है। ऐसा ट्रंप के पिछले कार्यकाल में किए गए कामों को देखकर कहा जा सकता है। पिछले कार्यकाल में ट्रंप कई ऐसे देशों को हाथ मिलाने पर विवश कर चुके हैं जो आपस में कट्टर दुश्मन थे। सबसे पहले रूस और यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं, जो 3 साल से चल रहा है। चुनावी कैंपेन के दौरान भी ट्रंप ने इस लड़ाई का जिक्र करते हुए इसे रुकवाने की बात की थी। ऐसा काफी हद तक संभव भी है, और अगर युद्ध ना रुके तो भी ट्रंप के कहने पर मॉस्को और कीव दोनों के बीच सीज फायर तो हो ही सकता है। बहुत मुमकिन है कि दोनों देशों के बीच समझौता हो जाए, जिसमें साल 2014 के युद्ध में कब्जे वाले क्रीमिया का हक रूस को मिल जाए और साल 2022 के बाद से रूस ने जो भी हथियाया है वो यूक्रेन को लौटा दिया जाए। दरअसल बाकी अमेरिकी राष्ट्रपतियों से अलग ट्रंप के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से काफी अच्छे संबंध रहे हैं। संभव है कि ट्रंप की वापसी से रूस पर लगे कई प्रतिबंध हट जाएं। दोनों तरफ के फायदों को देखते हुए मॉस्को ट्रंप की बात मान भी सकता है। यही हाल यूक्रेन का है। 3 वर्षों से रूस जैसे बड़े देश से जंग के लिए उसे काफी सारी मदद अमेरिका से मिली। अब सत्ता बदल चुकी है। हो सकता है कि ट्रंप सहायता से सीधे ना इनकार करते हुए हाथ कस ले। इससे पहले से कमजोर पड़ा कीव और मुसीबत में आ सकता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि यूक्रेन खुद को नाटो में शामिल किए जाने की सिफारिश कर रहा है, वहीं रूस इसके खिलाफ रहा है। दोनों देशों के बीच जंग छिड़ने की ये एक बड़ी वजह रही है। अब ट्रंप के पास इतनी ताकत तो है कि वो इस मामले को भी किसी नतीजे तक ले जा सकते हैं। बता दें कि अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा फंडर रहा है और ट्रंप कई बार धमका चुके हैं कि वे नाटो से हाथ खींच लेंगे। ये ऐसी धमकी है जो पूरे वेस्ट में हलचल पैदा कर सकती है। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की बात करें तो यहाँ इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। फिलिस्तीन में मौजूद हमास उस पर हमलावर रहा है। साथ ही ईरान और उससे जुड़े कट्टर गुट भी इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेबनान भी बीच बीच में आक्रामकता दिखाता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से इजराइल के पक्षधर रहे हैं। साथ ही ईरान को लेकर उनका कड़ा रुख पिछले टर्म में भी दिख चुका है। तो यह मामला साफ है, इजराइल को मदद देते हुए वे ईरान की फंडिंग पर पल रहे सारे चरमपंथी समूहों जैसे हिजबुल्ला, हमास और हूतियों को कमजोर कर सकते हैं। युद्धरत देशों के बीच ट्रंप की वापसी से जो उम्मीद जागी है, उसके पीछे ट्रंप का पुराना रिकॉर्ड भी। पुराने कार्यकाल में उन्होंने कई समझौते करवाए। यह समझौते अंजाम तक नहीं पहुंच सके तो भी उसकी कोशिश जरूर की। इसके 3 बड़े उदाहरण भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग से मुलाकात कर कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव को कम करने की कोशिश की। ये मुलाकात वैसे कोई ठोस अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन नॉर्थ कोरिया की आक्रामकता कुछ समय के लिए थमी जरूर। वहीं अफगानिस्तान में संघर्ष कम करने के लिए ट्रंप प्रशासन के दौरान दोहा समझौता हुआ। इसके तहत अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से लौट आई ताकि तालिबान और स्थानीय सरकार में तालमेल बैठ सके। हालांकि ये गणित भी ठीक नहीं बैठा। इसके अलावा इजराइल और अरब देशों के बीच अब्राहम समझौता ट्रंप सरकार की बड़ी उपलब्धि थी। इसकी वजह से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे अरब देशों के संबंध इजराइल से काफी हद तक सुधर गए। कईयों ने तभी इजराइल को एक देश की मान्यता दी। अब ऐसे में ट्रंप का फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतना युद्धों का दंश झेल रहे देशों के लिए उम्मीद जरूर जगाती है।